अस्सलामुअलैकुम। सर जी, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, यकीन करो बहुत गुस्से में हूँ। आज कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज किया गया है और आज ही आपको पता है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब की तकरीरी हुई है। और उसके पहले दिन ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। कभी आर्मी ने बाई नाम लेके या कभी ऐसे नहीं किया कि उन्होंने पूरी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शख्स के खिलाफ की है, और वो शख्स आपको पता है कि कौन है, इमरान खान है। आज उन्होंने उसका वो कच्चा चट्ठा निकाला है, वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो हमने भी कभी अपने कानूनी टीवी पे नहीं इस्तेमाल किए। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है। आज ये DGISPR ने कहा है कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है फ़ौज के ऊपर। हमने कभी नहीं कहा कि वो बहुत बड़ा ज़हनी मरीज़ है, पागल है। वो उन्होंने कहा जी कि ये ज़हनी मरीज़ है और अपने खोल के अंदर कैद है। वो कहता है कि मैं हूँ तो पाकिस्तान हो, मैं ना हूँ तो पाकिस्तान ना हो। उन्होंने एक एक चीज़ उनकी गिनवाई है कि किस तरह उसने कहा था कि पाकिस्तान में हो, ओवरसीज़ वालों पाकिस्तान में पैसे ना भेजो, सिविल नाफरमानी करो, IMF को ख़त लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो। तो तुम्हें और क्या सबूत चाहिए, क्या सबूत चाहिए? आज जो उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई हैं ना, इसका जो अंजाम है और इसका इल्ज़ाम है और जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आती है? सुभान अल्लाह। आपको पता है कि हम कितने अरसे से ये कह रहे थे कि ये शहबाज हुकूमत जो है ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर रही। कल भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 तारण बरादरान ने ग्रीन टाई लगा के। तो मैंने कहा था कि देखें, ये कह रहे हैं कि इमरान खान का नाश्ता बड़ा हैवी है, इमरान खान को एक्सरसाइज मशीनें दी गई हैं। मैं कहता हूँ लानत है ऐसी बातों पे। मैं आज बहुत सख्त गुस्से में हूँ। जब नवाज शरीफ को ये सहूलतें नहीं दी गईं, जरदारी को ये सहूलतें नहीं दी गईं, मरियम नवाज को ये सहूलतें नहीं दी गई, तुम बड़े फ़ख्र से कह रहे हो कि इमरान खान का एक दिन का नाश्ता गरीब के 1 हफ्ते की कमाई के बराबर है। और वो दे कौन रहा है? यही हुकूमत दे रही है। आज मैं बहुत आपको एंड पे बताऊंगा कि इस हुकूमत के भी कितने दिन रह गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। आर्मी कभी भी दू बदू नहीं होती। आर्मी इतनी मजबूर हो गई है कि जब ये हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। अभी ये मुझे एक हमारे आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लेता, उनको जब ये पता चला कि इमरान खान को इतने VIP नाश्ते दिए जा रहे हैं, देसी मुर्गे चरगे दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मलिक साहब आप नाराज़ ना हो, मैं इस हुकूमत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कि कहें जी? उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत खसी हुकूमत है, इनके गोडे गिट्टों में पानी नहीं है, ये बुज़दिल तरीन शहबाज शरीफ जो है बुज़दिल तरीन हुकूमत है। किसने ये काम करने होते हैं? आज जब DGISPR से सवाल किए गए कि जी गवर्नर राज नहीं लग रहा, उसने कहा ये हमारा काम है, ये हमारा काम है गवर्नर राज लगाना। आज आपको पता है क्या हुआ है? इसके बाद भी अभी KPK में काबीना ने 9 मई के सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं। लो जी, वो मुल्क ही अलग बना हुआ है। फौज पाकिस्तान की है, हमारी है, उसके ऊपर हमला हुआ है। और आज 51 केस काबीना ने, सुहेल अफरीदी की निगरानी में काबीना ने कहा है कि 9 मई वाले के KPK सूबे से सारे केस ख़त्म हम करते हैं। और सरकारी वकीलों ने कहा जी कि हम रिपोर्ट कर देते हैं, ख़त्म। बताएं, ये मुकाबला नहीं तो और क्या है? इमरान का ट्वीट देखें, उसने कहा जी मैं इस आसिम मुनीर को नहीं मानता जो ये सारे काम कर रहा है। एक शख्स पुलिस
फौज का मुकाबला कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी बुज़दिल हुकूमत है। मैं आपको एक और बात आखिर में बड़ी अहम बात करूंगा, आपने ये सारी वीडियो देखनी है। तो उनसे फिर सवाल किया गया कि आखिर आप पीटीआई के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते, DGI SP। उसने कहा ये मेरा काम है, ये फौज का काम है, ये हुकूमत से पूछो। और उन्होंने आज इतनी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जब इमरान खान आखिरी हरबा ये इस्तेमाल करेगा, ये इनको तालिबान को सबको दावत देगा कि आओ हम तुम्हारे साथ हैं, इस हुकूमत को खात्मा करो। और कल इसकी बहन ने क्या कहा है कि आसिम मुनीर इस्लाम पसंद है और इमरान लिबरल है, तो यूरोप वालों हमारी मदद करो, कहीं इधर इस्लाम ही ना आ जाए। ये इतने मुनाफिक हैं। और आप कहते हैं कि जनाब अली कुछ नहीं, हम इसको मुर्गे दे रहे हैं तो चरगे दे रहे हैं। आप इस हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है। ये आखिरी वार्निंग है इस हुकूमत के लिए कि अगर आप कुछ भी नहीं ना कर सकते तो फिर जाएं, आप भी घर जाएं। आप एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है एक पार्टी। जिस पार्टी के ऊपर इन्होंने अभी लबैक वालों के ऊपर पाबंदी लगाई है, मैं हल्फिया कहता हूं वो इनसे कम खतरनाक थे। वो इनसे कम, रियासत के लिए इनसे कम खतरनाक थे। वो सिर्फ जलसे जुलूस कर रहे थे। ये रियासत को तबाह कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जनाब बैरून मुल्क से पैसा ना भेजो, IMF वालों पाकिस्तान को कर्जा ना दो, और पूरी दुनिया में लेटर लिख रहे हैं। जनाब अली ये तमाशा पाकिस्तान में ही हो सकता है। बहुत सब्र किया है आर्मी को हम सलाम करते हैं कि आर्मी ने इतना सब्र किया है कि एक शख्स से गालियां खाते रहे, उस ज़हनी मरीज से गालियां खाते रहे एक शख्स से। हालांकि वो कह रहे थे कि जब हम इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं, जब हम अफगानिस्तान को नाकों चने चबा सकते हैं, केड़ी खेत दी मूली है, इसको तो एक कर्नल जाए और इसको ऐसे मरोड़ दे, एक कर्नल। ये सारा का सारा कसूर हमारी इस शहबाज हुकूमत का है, जिसके अंदर कोई फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं है। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि कोई भी चीज़ हो ना, ये शहबाज शरीफ साहब कहता है कितनी चीज़ें इसने वापस ली, आपको पता है? ये नहरें खोदने वाला किसने मंजूरी दी थी? हुकूमत ने दी थी। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतजाज किया, शहबाज ने कहा वापस। ठीक है, अभी ये इस्तिस्ना की भी शहबाज शरीफ चाहता था कि मेरा इस्तिस्ना हो। लोगों ने बातचीत की, इसने कहा मेरा इस्तिस्ना वापस। लोगों ने ऐसे ही डाल दिए, चाहता था शहबाज शरीफ। तो दोस्तों, ये जैसे हमारे कारी साहब ने कहा है कि ये एक खसी हुकूमत है और इससे कोई उम्मीद नहीं है। तो अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। ये नहीं ना कर सकी कोई भी, ना इमरान खान को इस्लामाबाद से कहीं शिफ्ट कर सकी, ना ये रोक सकी, दंगे फसाद रोक सकती, ना ये KPK हुकूमत को लगाम डाल सकी, ना ये इमरान खान के बयानियों को रोक सकी। इमरान को सज़ा कब हुई है? 2 साल पहले हुई है। तो क्यों ये मुलाकातें हुकूमत करवा रही थी जी, बहनों की और सियासतदानों की? और अमीन गंडापुरी ने कितनी दफ़ा मुलाकात की? आपका क्या ख्याल है? बाहर आके वो कहते हैं जी, इमरान कहता है जी कि अब तबाही मचा देंगे, हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो ये किसका कसूर है? 2 साल से वो सियासी बयानात दे रहे हैं। कल तो तारड़ साहब कह रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब को जब मैं बतौर वकील मिलने जाता था, मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मुझे मना किया गया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। दूसरा, मैं आपको एक बात रोज़ कहता हूँ कि ये जो 50 चैनलों पर वो आके बैठ जाते हैं और सारा अपना बयानिया बयान करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, आज उसके बारे में भी सवाल हुआ है। राना आमिर अलियास ने सवाल किया है कि ये जी इनका जो बयानिया है, ये रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 50 चैनलों पे ये बैठे होते हैं और अपना मौक़िफ़ आर्मी के ख़िलाफ़ बयान कर रहे होते हैं, तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा जी इसको किसने कंट्रोल करना है? हुकूमत ने कंट्रोल करना है। हुकूमत, यकीन करो, मैं कहता हूँ ये इमरान खान की हुकूमत होती और ये ऐसे बयान देते, इनके बच्चे तक फांसी इमरान ने चढ़ा देने थे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी इमरान ने कहना था इस शरीफ खानदान के बीज को भी ख़त्म करो।
یہ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے اور کوئی بات نہیں، نرمی دکھا رہے ہیں، اس کو اسٹیڈ مشینیں دی ہوئی ہیں، ایکسرسائز مشینیں دی ہوئی ہیں، اور وہ اس نے پنکھے اتارے تھے، آپ کو پتہ ہے ٹھنڈے فرش پہ اس نے نواز شریف کو لٹایا تھا۔ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے غدار وطن کی؟ رہ گئی ہے تو آپ بتاؤ۔ اب کوئی کسر باقی نہیں رہی، اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مہینے کے اندر اگر حکومت نے گورنر راج نہ لگایا اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی نہ لگائی تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں عوام سارے حافظ عاصم منیر کو کہیں گے کہ آپ میدان میں آ جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ حکومت ختم ہو جائے گی، پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ شہباز حکومت نہیں کرے گا، یہ پھر ٹپ کے کرغستان تو آذربائیجان تو باکو تو چین تو امریکہ تو برطانیہ یہ نہیں جائے گا۔ پھر اس کی حکومت کا یہ وارننگ ہے، تمہیں وارننگ ہے شہباز شریف صاحب۔ میں نون لیگ کا حمایتی ہوں، سب کو پتہ ہے، لیکن اتنی گندی حکومت، اتنی بزدل حکومت، اتنی کوورڈائز حکومت کہ وہ عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایسے ہی جیسے دو پہلوان لڑ رہے ہوں، ایک پہلوان کی ٹانگیں بھی باندھ دیں اور اس کے ہاتھ بھی باندھ دیں، اور پھر بھی وہ جیت رہا ہو اس پہلوان سے جس کے ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہیں۔ یہی بات ہے نا، جیل میں بھی آپ کے وہ قابو نہیں آ رہا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس تحریک کے اوپر آپ نے ابھی پابندی لگائی ہے مذہبی جماعت کے اوپر، اس کا اگر 10% قصور ہے نا تو اس تحریک انصاف کا 100% قصور ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی تھی، انہوں نے مذہبی تنظیم نے حکومت کے خلاف کی تھی، فوج کے خلاف نہیں کی تھی۔ وہ امریکہ امبیسی میں جانا چاہ رہے تھے، وہ پاکستان کے GHQ پہ حملے میں ملوث نہیں تھے۔ آپ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے نا، وہ رضوی بھی غائب ہو گئے ہیں اور ان کی پارٹی بھی غائب ہو گئی ہے، نہ وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ آج سارا کا سارا مدعا جو تھا نا، میں آپ کو بتا دوں، آکھاں دھینوں سمجھاواں نونوں، یہ والا تھا۔ سب انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف پوری وہ کیا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا گناہ جو ہے یہ اس شہباز حکومت کے ذمہ آتا ہے، اور یہ اب مزید زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہینے کے اندر تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگاؤ، KPK میں گورنر راج لگاؤ، وہاں پہ گورنر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل لگاؤ۔ بھئی کہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے ہاتھ سے گھی نہ نکلے تو ہاتھ کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ ہم وکیل جمہوریت پسند ہیں۔ گورنر راج آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ریاست کے ساتھ بندہ نہیں چلنا چاہتا، وہ روز للکار رہے۔ انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم جیل توڑیں گے۔ تو مجھے اور بتاؤ اور کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ یہ محمودہ چکزئی کو آپ جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ہم جیل توڑ کے عمران خان کو نکالیں گے، کہا ہے نا اس نے۔ تو جناب علی، یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ حکومت کے لیے وارننگ ہے۔ حکومت کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ خبردار، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو 5 سال کے لیے عاصم منیر صاحب آرمی چیف بھی بن گئے ہیں، CDF بھی بن گئے ہیں، اور سارا کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو پھر تمہاری اس حکومت کی خیر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں ریاست عزیز ہے، ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں فوج عزیز ہے۔ کون لوگ ہیں جو میں نے جو آپ کو باتیں کی ہیں اس کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ ذرا کمنٹس کر کے بتائیں، مجھے بتائیں کہ یہ کس کو انہوں نے کہا ہے۔ آرمی نے کہا ہے کہ گورنر راج لگانا ہمارا کام نہیں، حکومت کا ہے۔ میڈیا پہ ان کو نہ لانا ہمارا کام نہیں، حکومت کا ہے۔ ان کے اوپر PTI کے اوپر پابندی لگانا ہمارا کام نہیں، میڈیا کا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کے روز خط لکھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ وہ نہیں روک سکے؟ ان کے ٹویٹر نے آج انہوں نے ثابت کر دیا نا کہ یہ کہاں سے ان کے ٹویٹر آتے ہیں۔ کل آپ وہ چھڑکنا لے کے چلے گئے 2 صحافیوں کو بلانے کے لیے، جناب شہزاد اکبر کو بلاؤ اور اس کو بلاؤ، دوسرا جو ہے راجہ عادل کو بلاؤ، تو باقی جو بیٹھے ہیں وہ، یہ بھی ان کا قصور ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ بس سر، بس ختم ہو گئی۔
अब 1 महीने की वार्निंग है, आपको मैं बता रहा हूँ, अंडरग्राउंड ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। 1 महीने की वार्निंग है। अगर आपने तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी ना लगाई, KPK में गवर्नर राज ना लगाया, तो फिर ये शहबाज हुकूमत इज़ नो मोर, ये हुकूमत नहीं रहेगी। इधर जनाब अली, मेरे अजीज़ हम वतनों, अस्सलाम अलैकुम की आवाज़ आएगी। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं ये आपको कितने अरसे से कह रहा हूँ कि ये हुकूमत की कमज़ोरी है, इसने उनको छूट दी हुई है। अगर आज ये मच्छ जेल में पड़ा होता, लड़काना जेल में पड़ा होता, ये बनीगाला से अडयाला, अडयाला से बनीगाला, रोज़ हुकूमत कहती है जी हम इसको बनीगाला शिफ्ट करना चाहते हैं, वो नहीं मानता। ये अजीब बात है। कमज़ोर तरीन हुकूमत है, बुज़दिल तरीन हुकूमत है। हम पाक फ़ौज के साथ हैं और पाक फ़ौज को सलाम कर रहे हैं। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR, उसको हम दोनों हाथों से सलाम कर रहे हैं और उसको लाइक शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हम हर तरह उनके साथ हैं। बुज़दिल हुकूमत को बदलना होगा, और ये अगर नई पाबंदी लगाते तो फिर मेरे अजीज़ हम वतनों के लिए आप तैयार हो जाएं।